शास्त्र हिंदी में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आज नाथ साहित्य के विषय में आपको बताएंगे। पिछले वीडियो के 6वें भाग में आपने सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज नाथ साहित्य के विषय में विस्तार से आप अध्ययन करेंगे। नाथ साहित्य, नाथों का जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से सिद्ध संप्रदाय निकला और सिद्ध संप्रदाय से नाथों का जन्म हुआ। पीछे मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म की विकृत शाखाएं हीनयान, महायान ये सब हुई, वज्रयान, सहजयान ये हुआ। तो वज्रयान से सिद्ध निकला और सिद्धों से नाथ निकले। आगे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। सिद्धों के अंतिम संत गोरक्षपा थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, अर्थात गोरक्षपा, जिनको बाद में गोरखनाथ कहा गया, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो बौद्धों के सहजयान शाखा से पूर्णतया सहमत थे। बौद्धों के जो सहजयान शाखा थी उससे पूर्णतया सहमत थे। तथा नाथ का अर्थ होता है शिव। शिव भक्त जो शैव योगी थे, शैव योगियों से भी ये पूर्णतया प्रभावित थे, इसीलिए इनके संप्रदाय का नाम नाथ कहलाया। एकदम स्पष्ट है। इन्हें कनफटा और दर्शनी साधु भी कहते हैं। बहुत स्पष्ट है। इनकी संख्या 84 बताई जाती है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है, वैसे इनकी भी संख्या 84 बताई जाती है। किंतु 9 नाथ मुख्य माने जाते हैं। कौन से 9 नाथ है? आदिनाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन, सहस्त्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़भरत, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ये मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छंदर नाथ भी कहा गया, और गोरखनाथ, जो गोरक्षपा से उनका नाम निकला, गोरखनाथ माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं। नाथ साहित्य के महत्व के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जिन जिन लोगों ने किया, उन्होंने अपने लेखन में विशेष महत्व दिया है। अब हम उनका नाम बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ साहित्य का वर्णनात्मक परिचय मिलता है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में नाथ साहित्य को इतिहास की मुख्य धारा में स्वीकार किया है। राहुल सांकृत्यायन ने काव्यधारक, इनके पुस्तक का नाम है, के अंतर्गत नाथ साहित्य और संप्रदाय, नाथ साहित्य और उसका संप्रदाय का शोधात्मक अध्ययन, बहुत ही गहन अध्ययन और परिचय दिया है। इनकी भाषा को वो पुरानी हिंदी कहते हैं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भी हिंदी के विकास में नाथ साहित्य को बहुत महत्व दिया है। अंतिम महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा नाथ साहित्य में नाथ साहित्य का हिंदी के विकास में प्रारंभिक कड़ी माना है। समझ गए होंगे अब आप। आगे गोरखनाथ के विषय में है। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को व्यवस्थित किया। गोरखनाथ ही इसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने ही इसको व्यवस्थित किया सैद्धांतिक रूप में। आज इनका प्रमुख स्थान गोरखपुर है। आजकल आप जानते होंगे कि इनका प्रमुख स्थान गोरखपुर में है।
इनकी विशिष्टता बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे कहते हैं उन्होंने मार्ग को बहुत व्यवस्थित रूप दिया। शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर बहुधा विस्तृत काया योग के साधनों को निश्चित रूप दिया। आसन, बंध, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित किया। आत्मानुभूति और शैव परंपरा के सामंजस्य के 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 व्योम का नियमन किया और उन दिनों अत्यंत प्रचलित वज्रयानी साधना के परिभाषिक शब्दों को बलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया। सड़ी गली सामाजिक रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया और कठोर ब्रह्मचर्य पर अधिक बल दिया। यहां आपको समझाने वाली बात केवल इतनी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कुछ भी कह रहे हैं वह आप समझ रहे होंगे कि सिद्धों के सिद्धांतों में, मतांतरों में जो व्यवस्था समाज के लिए उचित नहीं थी, जो उपदेश उनका खटकता था, सामाजिक के विपरीत था, उन सब का प्रक्षालन किया और हठ योग को इन्होंने मान्यता दी। हठ योग को मान्यता देने के बाद तब इस संप्रदाय को उन्होंने व्यवस्थित किया। इन्होंने भी जो रूढ़ से, परंपरा से चला आ रहा था आडंबर, उसका बहुत अधिक खंडन किया है। अब इनका जीवन परिचय, गोरक्षपा या गोरखनाथ के जीवन परिचय के मुख्य आधार जनश्रुतियां हैं। जनश्रुतियों में इनका उल्लेख ज्यादा मिलता है क्योंकि उस समय के लोग जो रचनाकार थे वो अपने विषय में अपनी रचनाओं में नहीं लिखते थे। पहली जनश्रुति तिब्बत से है। तिब्बत में इनके विषय में कहा जाता है, जनश्रुति प्रचलित है कि गोरखनाथ चमत्कारी शक्तियों वाले बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेपाल की जनश्रुति के अनुसार गोरखनाथ अलौकिक प्रतिभा संपन्न थे। एक बार क्रोधित होकर समस्त जल स्रोतों को सोख लिया था, ये जनश्रुति है। फिर राजस्थानी जनश्रुति के अनुसार बाल्यावस्था से ही गोरखनाथ चमत्कारी एवं अलौकिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। एक बार इन्होंने सांप खा लिया था जिससे इनका नाम जहर पीर पड़ गया था। अब इसका अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो यह कहा जा सकता है कि गोरखनाथ प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, चमत्कारी एवं अलौकिक शक्ति संपन्न योगी पुरुष थे। अर्थात ये सारे गुण उनके अंतर्गत एक साथ मिलते हैं। इनका समय, विभिन्न विद्वानों ने इनका समय अलग अलग दिया है, उसका भी उल्लेख कर दे रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय संवत 800 माना है। श्याम सुंदर दास एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत 1000 माना है। रामचंद्र शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा ने संवत 1200 माना है। मिश्र बंधुओं ने और आगे संवत 1300 माना है। लेकिन आज के विद्वान अद्यतन शोधों से गोरखनाथ का समय 1100, संवत 1100 से संवत 1200 के बीच मानते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया था कि नाथ संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण गोरखनाथ थे। उनकी रचनाओं के बारे में, इनकी रचनाएं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये विद्वान थे, इनका गोरख बानी संकलन किया इन्होंने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी संकलन में, इनका संकलन में 40 रचनाओं का उल्लेख किया है। गोरखनाथ की 40 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मात्र 14 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती हैं। अब इसके आगे आपको विशेषताएं हम सब बताने जा रहे हैं। पहली विशेषता, सिद्धों के मत मतांतरों का स्वच्छ एवं विकसित रूप नाथ साहित्य में है। अर्थात सिद्धों के मत मतांतरों में जो सामाजिक बुराइयों की चीज थी उनको इन्होंने निकाल दिया। जन सामान्य की भलाई के लिए ही जो उपयुक्त था उसी को लिया। आगे उसी का विवरण भी है। समस्त साहित्यिक सामग्री बौद्ध मान्यताओं से प्रभावित है। नाथों की विचारधारा एकेश्वरवाद है, एक ईश्वर को मानते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनका अन्य नाम अलख निरंजन, अखिल निरंजन और अलख निरंजन भी है। योग का विशेष महत्व है। जप तप संयम नियम पर विशेष बल है। एक चीज छठवां छूट गया था, सच्चे ज्ञान के लिए गुरु की महत्ता इनके मत मतांतरों में सर्वाधिक है। बिना गुरु के सच्चा ज्ञान मिल नहीं सकता। फिर आगे हठ योग की मान्यता है। हठ योग में ह का अर्थ है सूर्य अर्थात कीड़ा नाड़ी और ठ का अर्थ है चंद्रमा अर्थात पिंगला नाड़ी। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को श्वास प्रक्रिया से नियंत्रित कर सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित कर श्वास लेने की प्रक्रिया हठ योग है। यह हठ योग कुछ थोड़ा सा गुड़ है। इससे ही कुंडलिनी जागृत की जाती है। शरीर के अंतर्गत अनेक 7 चक्र होते हैं, जिसमें कुंडलिनी प्रथम है, उसको जागृत किया जाता है। अगली विशेषता है, अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है, जो गुरु के मार्गदर्शन से योग द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्ति का विचार उसके अंतःकरण चित्त वृत्तियों के अनुसार बनता है, तो चित्त वृत्तियां, उसका अंतःकरण, उसका मन शुद्ध होना चाहिए। अगली बात, ब्रह्मचर्य एवं नियम संयम का कठोर समर्थन। ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक था और जो इन्होंने नियम बनाए थे वह भी पालन करना अति आवश्यक है। आगे उसकी बात है। शैवों के प्रत्यभिज्ञा दर्शन से विशेष प्रभावित है। शैवों का दर्शन है, इसी से इनको नाथ कहा गया। आगे है, इनके वाणी में, इनकी कार्य पद्धति में, इनके उपदेशों में अत्यधिक सहजता है और इसी सहजता से ये ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसी मान्यता थी इनकी। 2 उदाहरण दे रहे हैं। पहला है, हंसिबा खेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ कर राखी अपना चीत। स्पष्ट है। दूसरा है, नाथ निरंजन आरती गाऊं, गुरु दयाल आज्ञा जो पाऊं। अगली बात है, नाथ पंथ में वामाचार स्त्री सहवास का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि यह समाज में सामाजिक के विरुद्ध कार्य है। यह भोग की वस्तुएं हैं, आनंद की वस्तुएं, चरबानंद की वस्तुएं नहीं है। इससे व्यक्ति का एक ओर शारीरिक क्षमता और दूसरी ओर उसकी मानसिक विकृति उसके अंतर्गत आ जाती है। इसीलिए इन्होंने मन को दृढ़ करने के लिए योग पर बल दिया और इन सभी वामाचारों को इन्होंने अलग हटा दिया।
सामाजिक आडंबरों, जाति भेद एवं विभिन्न धर्मों में समन्वय का भाव इनके उपदेशों में मिलता है। अगली जो विशेषता है, भक्ति की प्राप्ति सहज बुद्धि एवं चित्त से ही संभव है। गोरखनाथ जी कहते हैं, हब की न बोली बा, छब की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, गर्भ न करी बा, सहजय रही बा, भड़त गोरखनाथ। गोरखनाथ जी कहते हैं, अर्थ सामान्य है। अगली बात, आत्म संतोष ही योगी का धर्म है। जब तक संतोष नहीं है तब तक कोई भी धर्म काम नहीं करेगा। आत्म उन्नति के लिए संतोष का होना अति आवश्यक है। इसके लिए जालंधर नाथ कहते हैं, थोड़ी खाई तो कल्पय झलपय, घड़ो खाई तो रोगी, दुहु पशाकी संधि विचारे, तेको विरला योगी। योगी कौन है? जो दोनों के मध्य जो रहता है वही योगी है। अगली बात, हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप इनकी रचनाओं में स्पष्ट हो जाता है, अर्थात हिंदी का पूर्ण रूपेण उद्भव इनकी रचनाओं में मिलता है। भ्रमणकारी प्रवृत्ति होने के कारण ये एक दूसरी जगह जाके उपदेश देते थे। एक जगह गए, दूसरी जगह, तीसरी जगह गए, तो स्थानीय भाषाओं का प्रभाव इनकी रचनाओं में विशेष रूप से दिखाई देता है। इसीलिए राजस्थानी, पंजाबी, मारवाड़ी, हरियाणवी इनकी रचनाओं में मिलती है। अगली बात, दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन के कारण कला एवं भाव सौंदर्य कम है। क्यों? उसकी जगह क्या है? अद्भुत, विभत्स एवं शांत रस की अभिव्यक्ति है। कला और भाव सौंदर्य कम है, अद्भुत, विभत्स एवं शांत रस की अभिव्यक्ति ज्यादा है। छंद विधान, जैसा आप देखेंगे कि चौपाई, दोहा एवं लोकगीत मुख्य है। इसी समय पद शैली का पूर्ण विकास हो गया था। जैसे सूरदास के पद, कबीर के पद और तुलसी की विनय पत्रिका में पद मिलते हैं, वही रूप निर्मित हो गया था। अर्थात प्रथम पंक्ति में टेक और अंतिम पंक्ति में नामोल्लेख होने लगा। इनका क्षेत्र नेपाल भी था, तिब्बत, राजस्थान एवं संपूर्ण उत्तर भारत था। भाव और रचना शैली, रागों, धुनों का प्रभाव भक्तिकालीन भावाभिव्यक्ति एवं रचना शैली पर स्पष्ट दिखाई देता है। योग परक साहित्य होने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। आगे कहते हैं, नाथ साहित्य का महत्व अत्यधिक है। भक्ति काल पर विशेष प्रभाव इसका पड़ा है, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी है। फिर आगे कहते हैं, इन पदों में ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरण के प्रति अनादर, बाह्य आचरण शुद्ध नहीं होना चाहिए, जो समाज के अनुरूप हो वही बाह्य आचरण होना चाहिए, कथन का तात्पर्य। आंतरिक शुद्धि और मध्य मांस के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। गोविंद त्रिगुणायक भी एक विद्वान हैं। इन्होंने माना कि आगे चलकर संतों पर नाथों का विशेष प्रभाव पड़ा। संत अर्थात कौन? कबीरदास के ऊपर नाथ पंथियों के
सभी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। आपने इस वीडियो के इस भाग में आपने नाथ साहित्य का विस्तार से अध्ययन किया है। पुनः यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको इस विषय में कोई भी शंका हो, कृपया कमेंट बॉक्स पर जाएं और लिखें, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। पुनः निवेदन है कि इस समग्र हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।